नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभान ग्वाला क्रमशः 15वें दिन श्री श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करने से पहले आप सभी को स्वागत करता हूं। कृपया आप लोग वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें एवं कोई भी त्रुटि हो कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया मेरा फेसबुक को फॉलो कर लें ताकि नियमित रूप से मेरा वीडियो आपको मिलता रहे। और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पाठ। रामायण तुलसी कृत कही कथा अनुसार, आसन लीजिए प्रेम युत आइय पवन कुमार, सियावर रामचंद्र की जय। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगटन कहे मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जो हृदय अकुलानी। निज अघ समुझि न कछु कही जाई, तपै अवा इव उर अधिकाई। सती सोच जानी वृख के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तह पुनि शंभु समुझि पन आपन, बैठे बट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोच मन माही। मर्मन को जान कछु, जुग सम दिवस सिराहि, सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया और स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपने पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवे के समान अत्यंत जलने लगा। बृहकेतु शिवजी सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों कहते हुए विश्वनाथ कैलाश पहुंचे। वहां फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी अपना स्वाभाविक स्वरूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगे। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर भारा, कब जइऊं दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृखा करि जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि अब सबूझिय नहीं तोहि, शंकर विमुख जियावसि मोहि। कही न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छुटऊ बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहु। तो सब दर्शी सुनिय प्रभु, करो सो बेगी उपाय। होय मरण जहि बिनहि श्रम, दुस्सह विपति बिहाय, सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात
सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब मुझे यह उचित नहीं है जो शंकर जी से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह जस गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो हे सर्वज्ञ, हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। निवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी रहती थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तो उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ है जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु बिरंची महेश बिहाई, चले सकल सुरयान बनाई। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, श्रवण सुनत छूटहि मन ध्याना। पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। जो महेशु मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाई रहौ मिस एहि। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहै न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी।
पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सोई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान गा रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमान में देवताओं को जाने का कारण पूछा, तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता की यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती नहीं थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा निधान, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे हूँ नीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बैर तुम ही बिसराई। ब्रह्म सभा हम कह दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहै न सील स्नेह न कामी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले हुन संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी वसन ज्ञान उरयावा। कह प्रभु जाहु जो बिनहि बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा किन्ह त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपने सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। एक बार ब्रह्मा जी के सभा में अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगे तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगा। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता, गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो यहाँ भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देखा, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। आज कथा इतने भई, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित, सदा करहु कल्याण। महावीर तुम जातो, विनय करौ कर जोरी। राम राज दरबार में, सुरति करावहु मोर। सियावर रामचंद्र की जय।